और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से आप निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक विषय को आरंभ किया है, और जो हमारा विषय जो हमने आरंभ किया है वो है हमारी पहचान, आइडेंटिटी, है ना। हमारी पहचान क्या है, और कुछ बाइबल पदों के द्वारा जो है उन बातों को सीखने का हमने प्रयास किया था वचनों के द्वारा परमेश्वर के, और हमने इन बातों को सीखा भी था, और उसी बातों में हम आगे बढ़ेंगे, हम कंटिन्यू हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि हमारी पहचान जो है, हमारी आइडेंटिटी है, वो क्या है, हम कौन लोग हैं। मैंने कुछ पदों को मैंने पढ़ाया था, मैं आशा रखता हूँ कि सबको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आपकी एक होमवर्क है, जाके दोबारा से जाके उन्हें ऑनलाइन जाके सुने, है ना, ताकि हम उसमें क्या करेंगे, हम गहराई से हम आगे बढ़ने पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपनी पहचान के विषय में उन बातों को नहीं सीखेंगे या नहीं मेमोराइज करेंगे, जानेंगे, तब तक उनको क्या है, हम आगे इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए उस विषय में हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे, कंटिन्यू हम करेंगे। और आप मेरे लिए कुछ पदों को आप निकाल के पढ़ें। लूका की इंजील 10 अध्याय और उसका 19वां पद को ही पढ़ें। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय और उसका 19वां पद हम पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है अधिकार के विषय में बता रहे हैं, एक अथॉरिटी के विषय में बता रहे हैं। उनकी पहचान को वो देना चाहते हैं कि तुम्हारी पहचान क्या है, मैंने तुम्हें क्यों चुना है और किन कामों के लिए मैंने तुम्हें चुना है, उन बातों को तुम्हें जान लेना है। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखने को जाने वाले हैं। और जो पहली बात जो हम आज परमेश्वर के वचन से हमारी पहचान के विषय में हम देख रहे हैं, उसी टॉपिक को जो लास्ट संडे हमने आरंभ किया था, आज हम कंटिन्यू हम कर रहे हैं। पहली बात जो इस पद के आधार पर है परमेश्वर के वचन में, कि वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें सब अधिकार दिया है। बोले मेरे पास सारा अधिकार है, आप लोगों के पास सारा अधिकार है। परमेश्वर ने आपको सारा अधिकार दिया है। सारा अधिकार का मतलब क्या है? ऑल। यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण दी गई इस पद के अंदर, हम उसे देखेंगे एक एक करके। पहली बात, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर हमें क्या दिया गया है? हमें अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें अधिकार सब कुछ दे दिया है। आइए पढ़े, कुछ और पदों को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 16 का 18 पढ़े कोई भी। मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ पतरस है, हाँ इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अब यीशु मसीह जो है पतरस को कह रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर जो है, तेरे द्वारा जो है एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिसके ऊपर अंधकार के, नरक के, हेडीज के जो द्वार जो है वो क्या है, कभी भी प्रबल नहीं होने पाएंगे। तो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जो है इस रीति से बिल्ड किया है, किसी एक डिनोमिनेशन को बिल्ड नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इस रूप में बनाया है। और इसलिए यीशु मसीह जो है अपने चेलों को इन बातों को देना चाहते थे, उन्हें सिखाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे, और आज हम तक इन वचनों को लेके आना चाहते हैं। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें सब बातों के ऊपर तुम्हें क्या दिया है? अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे पास क्या है? सब बातों का अधिकार है, सब बातों का। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हारे पास है। अंधकार की तमाम शक्तियों के ऊपर तुम्हारे को क्या है? अधिकार प्राप्त हुआ है। लूका की इंजील 9 अध्याय उसका 1 पद भी हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 9 अध्याय और उसका 1 पद कोई पढ़े। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर
और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने भेजा, उससे पहले यीशु मसीह ने क्या देते हैं? अधिकार देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। क्या अधिकार है? उसने बाहरों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, किन दुष्ट आत्माओं के ऊपर? सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो है अधिकार तुम्हें मिला हुआ है, प्राप्त तुम्हें है। कोई गिनी चुनी दुष्ट आत्मा नहीं है, गुंगी बहरी दुष्ट आत्मा के ऊपर नहीं दिया केवल, मगर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने सारी अधिकार प्रधानताओं के ऊपर, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम्हें क्या है? अधिकार मैंने दिया है कि तुम क्या करो? उन्हें कास्ट आउट करो, उन्हें क्या निकालो, और बीमारियों को दूर करके सामर्थ और अधिकार दिया, बीमारियों को दूर करने का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बीमारियों को दूर करने का अधिकार यीशु मसीह ने नहीं दिया, कुछ दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार यीशु मसीह ने नहीं दिया, मगर यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने सारी ना केवल दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया कि तुम उन्हें निकालो, मगर सारी बीमारियों को क्या है? तुम उन्हें चंगा भी करो। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या है? अधिकार प्राप्त हुआ है। सब अंधकार की प्रधानताओं के ऊपर हमें अधिकार है, सारी प्रधानताओं के ऊपर। जब हम बाहर जाते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा आधार प्रार्थना करने का उस व्यक्ति के लिए केवल ये होता है कि उसके वचन में हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। कई बार हमारा मानना ये होता है कि अधिकार तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है, मगर हम कंटिन्यू देखेंगे, ना केवल यीशु मसीह ने क्या है अपने चेलों को दिया। कोई भी निकाले मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय है, और उसका कोई भी जो है पढ़े 15 से लेके 17 पद तक पढ़े। यहाँ पे 17 पद दे रखा होगा शायद, मगर आप 15 से 17 पढ़े। मरकुस की इंजील, हाँ पढ़े। और उसने उससे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाकर हाँ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार हाँ, करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हाँ, परंतु जो विश्वास न करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। और हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु की पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। अब विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होगा। यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि पासवानों के अंदर ये चिन्ह होगा, है ना, या कोई प्रीस्ट के ऊपर ये चिन्ह होगा, उसके जीवन में ये चिन्ह दिखेंगे। मगर क्या लिया गया है यहाँ पे? क्या टर्म को यूज किया गया है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में? जो विश्वास रखेंगे। कलीसिया हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने सारी प्रधानताओं के ऊपर हमें क्या दिया है? अधिकार हमें ऑलरेडी दे दिया है, हमें प्राप्त है वो अधिकार। मगर विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे विश्वासियों के अंदर? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं को वे बोलेंगे, और बीमारों पे हाथ रखेंगे, और वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर की वचन की शिक्षा है जो परमेश्वर आज अपने लोगों को सिखाना या देना चाहता है कि मैंने तुम्हें सब बातों के ऊपर क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है। ये हमारी पहचान है, ये हमारा कह सकते हैं हमारा बर्थ राइट है हमारा मसीह यीशु में, कि प्रभु ने अंधकार की तमाम हाकिमों के ऊपर हमें अधिकार दिया है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमसे डरने की आवश्यकता है। उन्हें हमसे क्या है? डरने की आवश्यकता है। हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में हमें अधिकार प्राप्त है उनके ऊपर कि हम उन्हें क्या करें? यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा दें, और जब हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दें तो वे हमारी बातों को क्या करें? माने। हालेलुया। तो हमें क्या है? अधिकार प्राप्त है। एक बार फिर से बोले, सारा अधिकार मुझे प्राप्त है। क्यों अधिकार प्राप्त है आपको पता है? कोई भी निकाले, मत्ती उसका 28वां अध्याय निकाले, और उसका कोई भी 20वां पद पढ़े, 18 से लेकर 20 पद पढ़े। क्यों प्राप्त है? मत्ती 28 अध्याय है, और उसका 18 से लेके
हम 20 पद तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हाँ। इसलिए तुम आओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुम्हें अधिकार दिया, उसका आधार ये है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम में रहता हूँ, तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम लोग क्या है, जाओ। वो अधिकार जो है पिता से पुत्र को प्राप्त हुआ और पुत्र के द्वारा हमारे को मिला है, उसके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है इसलिए तुम्हें जाना है, लोगों को वचन और सुसमाचार सुनाना है, और क्या करना है? उन्हें चेला बनाना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें बताना है और उन्हें ट्रेन करना है। ये अधिकार हमें परमेश्वर के वचन से हमें प्राप्त हुआ है। और जब हम इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हमारा आधार बोलने का केवल ये है कि हमें प्रभु की ओर से ये आज्ञा प्राप्त हुई है। किसी व्यक्ति ने हमें अपॉइंट नहीं किया है, हमारे अपॉइंटमेंट किससे हुआ है? परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हुआ है। और जब हम उसके वचन के आधार पे जब हम करते हैं उन बातों को, तो क्या है? उसके अंदर सामर्थ्य दिखती है। हमारा बोलने का आधार, हमारा प्रार्थना करने का आधार, या हमारे किसी को आज्ञा देने का, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देने का आधार क्या है? केवल परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है इन बातों को बोलते हैं। इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सीख रहे हैं उसमें से एक बात यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या है, सब बातों के ऊपर अधिकार दिया है, सब बातों के ऊपर। और चाहे कैसी भी बातें आज आपके सामने आके खड़ी होती है, हमें क्या करना है? उसके ऊपर कमांड रखना है। उसको हम कैसे देख सकते हैं? हम जब लास्ट टाइम कॉटेज मीटिंग कर रहे थे, फैमिली मीटिंग जब हम कर रहे थे, तब हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह के चेले आए और यीशु मसीह से उन्होंने बोला कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। तो हम यीशु मसीह के जीवन से ही हमें सीखना। यीशु मसीह ने उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल किया? जब मरकुस की इंजील 4 अध्याय में एक बोट के ऊपर वे जा रहे थे, वो खड़े और उन्होंने आज्ञा दी। चेले लोग घबरा गए, डर गए, अरे ये कौन है जिसकी आगे आंधी और तूफान भी मानते हैं? एक अधिकार उन्हें प्राप्त है और वे अपने अधिकारों को जानते हैं। ऐसे ही हमें अपने अधिकारों को जानना है कि हमें क्या अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे तभी हम उन्हें क्या है, इस्तेमाल करने पाएंगे। आज बहुत सारे लोग क्या डर जाते हैं इस बात से, जब दुष्टात्मा किसी व्यक्ति के अंदर रिवील होती है तो वो डर जाते हैं कि हम कैसे उसके पास जाएं और प्रार्थना करें। अरे कोई पासवान आएगा या उसके लिए प्रार्थना करेगा। और पासवानों में भी कई कैटेगरी है कि पेंटिकॉस्टल लोग आएंगे और जाके उसके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये कैटेगरीज बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ये देखने में आती, कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ इस बात को। मगर ऐसा डिफरेंस क्यों है? परमेश्वर के वचन में क्या प्राप्त है? विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होंगे। हम सबके लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है, हम सबको परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है। किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया, किसी एक कौम को नहीं दिया, या किसी एक व्यक्ति विशेष को या परिवार विशेष को नहीं दिया, मगर जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सब बातों के ऊपर अधिकार दिया है। तो जब हमारे पास, हमारे सामने ऐसी बातें आए तो हमें डरना नहीं है। हालेलुया। इस कलीसिया के लोगों का क्या है? डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। जहां पे भी हमें मौका मिलेगा हम क्या करेंगे? लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बोले मैं प्रार्थना करूंगा। जहां पे भी मुझे मौका मिलेगा लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि प्रभु के वचन में मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है। चाहे वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति क्यों ना हो, या बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति क्यों ना हो, या कैसे भी बातों का वे सामना क्यों ना कर रहा हो, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है सब बातों के ऊपर कि मैं यीशु के नाम से उन्हें क्या दूं? आज्ञा में दूं। काम करने का अधिकार किसका है?
परमेश्वर का है, मगर हमें ठहराया है परमेश्वर ने। हम उसके क्या है, मीडियम है कि हमारे द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी में क्या करता है, अपने कामों को भी प्रकट करता है। हालेलुया। एक और बात को हम देखेंगे, यशाया 54 अध्याय निकाले हैं, उसका 17वां पद कोई पढ़े। यशाया 54:17। यहाँ पर दूसरी बात जो दी गई है, अभी यहाँ पे एक वचन को हम निकालेंगे जो हम पढ़ रहे थे, लूका की इंजील 10 अध्याय उसका 19वां पद मैं निकलवा रहा हूँ यहाँ पर, मगर आप यशाया 54 का 17 आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये भाग को भी हमने देखा, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी सब बातों के ऊपर अधिकार दिया। दूसरी बात, किसी वस्तु से, किसी भी वस्तु से आपको हानि ना होगी। हालेलुया। बोले किसी भी वस्तु से मुझे हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर का अधिकार हमें प्राप्त है, ये हमारी पहचान है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, खुदा का वचन हमें प्राप्त होता है। वो कहता है किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यशाया 54 का 17 पढ़े कोई भी, क्या लिखा है वहां पर, जितने हथियार, बोले जितने भी हथियार, हाँ मेरी हानि के लिए बनाए जाए। अब बोले मेरी हानि के लिए बनाए गए, जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, हाँ उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। लिखा हुआ है कोई भी हथियार अगर आज आपके विरुद्ध बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, प्रभु कह रहा है उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, हाँ? उन शब्दों से तू जीत जाएगा। हाँ? यहोवा के दासों का यही भाग होगा। परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के सेवकों का, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का ये भाग है। हाँ? और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। यहोवा की यह वाणी, ये किसी भविष्यवक्ता की वाणी नहीं है, ये किसी पास्टर की वाणी नहीं है, या ये किसी फिलोसोफर की कोई वाणी नहीं है, मगर ये यहोवा की वाणी है। प्रभु क्या कह रहा है, जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे, उसमें से एक को भी मैं सफल नहीं होने दूंगा। एक तीर भी आपके विरुद्ध क्या है, सक्सीड नहीं हो सकता। इसलिए क्या लिखा है दूसरे भाग में, किसी भी वस्तु से तेरी कुछ हानि ना होगी। भजन से तो 91 हम मुंह जुबानी याद है, हमें पढ़ते आए बचपन से, हमें हमारे बड़े लोग हमें सिखाते आए, है ना। वहां पर भी इन बातों को हम देख सकते हैं। तुम सांप और बिच्छू को क्या है, तुम्हें कुछ लोगे, अजगर को तुम लताड़ोगे, है ना। चाहे सिंह भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा, वे तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए दाऊद सरवाइव कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने का एक नजरिया था कि मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अगर आज हम भी अधिकार को क्या है प्राप्त करे हुए हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह के इंजील में कई बार अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, क्या दिया है, कोई प्राण वस्तु, घातक वस्तु भी तुम्हें पिलाई जाए तो उससे भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, है ना। कभी सोचा कि वचन क्यों दिया प्रभु ने? कोई इंटेंशनली भी कुछ करने का प्रयास करेगा ना, तो भी आपके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। इतना महान हमारा परमेश्वर है। ये है प्रभु की महानता, ये है परमेश्वर का काम, ये है हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है कि सब बातों के ऊपर मुझे क्या है, अधिकार दिया गया है। ये मेरी आइडेंटिटी है। खुदा ने मुझे इस रीति से बनाया है कि मैं तमाम बदरुओं के ऊपर क्या रखूं, अधिकार में रखूं। तमाम बीमारियों के ऊपर क्या रखूं, अधिकार रखूं। और दूसरी बात क्या दी गई इस वचन में, कि किसी भी वस्तुओं से हमें कोई हानि नहीं होगी। ये हमें प्रोक्लेम करते हुए जीना है।
आज जब संसार में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, नाना प्रकार के दुख और कलेश पाए जाते हैं, लोग तकलीफों के अंदर हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, मगर उन तमाम बातों में जब हम भी जीते हैं, मध्य में हम चलते हैं, कलीसिया चलती है, हम इन वचनों को अपने ऊपर क्या करना है? प्रोक्लेम करना है, प्रोफेसाई करना है, बोलते रहना है कि किसी भी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी, किसी भी वस्तु से मुझे क्या है? हानि नहीं होगी। तेरी और 1000, तेरी दैनी और 10,000 गिर जाएंगे, मगर एक भी तेरे पास ना आने पाएगा। क्यों नहीं आने पाएगा? क्योंकि हम यहोवा के सम्मुख हैं। यहोवा हमारे को क्या है? ओढ़े हुए हैं, हमारे को समेटे हुए हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेटे हुए है, वैसे ही परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु के द्वारा हमें क्या है? अपना हमें बना लिया है। हम उसके लोग हैं। हमारी पहचान ये है कि कोई भी बात हमारे विरुद्ध जो की जा रही है, उसमें से एक भी हमारे लिए क्या है? सफल नहीं हो सकती। यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं, यूसुफ के भाई उसके लिए क्या कर रहे थे? कल्पनाएं कर रहे थे, मगर उसकी कल्पनाएं, उनके भाइयों की कल्पना यूसुफ के ऊपर प्रबल नहीं हो पाई। हम दानियल के जीवन में देख सकते हैं, दानियल के विरुद्ध लोगों ने क्या करी? कल्पनाएं करी, उसे फंसाने की, उसे गिराने की, उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, मगर क्या है? दानियल वहां से भी क्या है? जिंदा लौट के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि शेर के मुंह को किसने बंद करके रखा था? सेनाओं के यहोवा ने, परमेश्वर के एक दूत ने जो है उसके मुंह को बंद करके रखा। लिखा हुआ है, जब दानियल बाहर आया और जब ये बातें प्रकट हुई कि उसको चालाकी से फंसाया गया, तो वचन में लिखा कि उसके फंसाने वालों को उस शेरों की मार में डाला गया, और जब उन्हें डाला गया, जब वो नीचे गिर रहे थे, वो नीचे तक, तह तक भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले शेरों ने उन्हें क्या है? उनकी हड्डियां तक चबा दी। कितने आदमखोर वो शेर थे, है ना? कि वो जमीन को क्या है? फर्श को टच भी नहीं कर पाए, उससे पहले क्या है? शेरों ने उन्हें फाड़ दिया, उन्हें घात कर दिया। मगर दानियल आराम से नीचे बैठ के परमेश्वर की इबादत कर रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको छुड़ाने वाला क्या है? जीवित है, वहां पर मौजूद है। किसी भी वस्तुओं से तुम्हारी कुछ हानि ना होने पाए। आज परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है, चाहे लोग तुम्हारे विरुद्ध कल्पनाएं कर रहे हो, चाहे लोग तुम्हारे ऊपर गलत बातों को बोल रहे हो, यहाँ पे लिखा है ना, मुर्दे कितने हम पे नालिश क्यों ना करें, कितने हमारे पर आरोप क्यों ना लगाए जाएं, मगर उसमें से एक भी परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या है? प्रबल नहीं हो पाएगा। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी पहचान है। और जब हम इस पहचान को जीते हैं समझ के, तो हम क्या करते हैं? हम उसका फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे? हम उसके फ्रूट्स को देखते हैं अपने जीवन के अंदर। हम कई बार इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये बातें हमसे क्या रहती हैं? कई बार दूर रहती है, इनकी जड़ तक नहीं जा पाते, इनको वचनों को हम पढ़ नहीं पाते, इनको समझ नहीं पाते। मगर कलीसिया को परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? एक भी हथियार, एक भी वस्तु तेरे विरुद्ध क्या है? प्रबल नहीं होने पाएंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा बर्थ राइट है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अधिकार दिया नहीं दिया है? हालेलुया, हमारे पास अधिकार है। और कुछ पदों को हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। कोई भी निकाले, प्रेरितों काम 13 अध्याय है, उसका 9 से लेके 12 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 13 अध्याय है, 9 से लेके 12 पद हम पढ़ेंगे। तब शाऊल ने उसका नाम पौलुस, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, संकट धन के बेली, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का
अब लोग विश्वास किससे कर रहे हैं? जब वो वचन को सुन रहे हैं और वचन को काम करते हुए देख रहे हैं, है ना? वचन को सुन रहे हैं और वचन को काम करते हुए देख रहे हैं। तो हाकिम जो वहां पर बैठे थे, बड़े लोग, जो विद्वान लोग जो वहां बैठे थे, उन्होंने पौलुस के जब उपदेश को सुना और उस वचन को कार्य करते हुए देखा, वे चकित हो। क्या देखा? उसने वहां पर एक व्यक्ति था, एक जादूगर था, और जो वो क्या कर रहा था? चालाकी से उन बातों को करना चाहता था, है ना? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सफल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है ना? क्या तू सफल धर्म को या सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है? और वो उसे कहता है कि तू अब क्या है? देखने नहीं पाएगा, सूर्य के प्रकाश को तू देख नहीं पाएगा थोड़े समय तक। और वो क्या है? अंधियारा उसके सामने आ जाता है, वो क्या है? अंधा थोड़े समय के लिए हो जाता है। और कुछ लोग उसको फिर लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? हम अधिकार को हम देख सकते हैं। पौलुस ने कहा और उसके जीवन में क्या है? हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना मांग रहा हूँ? आप समझ रहे हैं जो यहाँ पे दिया गया है? क्या बातें? ये अधिकार को दर्शाता है कि आपने कहा और परमेश्वर ने उसे करके दिखाया। ये अधिकार है। इसलिए जब हम मैच्योरिटी में, परमेश्वर जब बढ़ाता है किसी व्यक्ति को, आप एक चिन्ह को देखिएगा, जो जितना परमेश्वर के अंदर मैच्योर है आत्मा में, उतना ही कम वो फालतू बोलता है। आप इस बात को देखिएगा, जितना एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा मैच्योरिटी में मसीह जीवन में आगे बढ़ता है, उतना अनलेसली फालतू में अपने मुंह को वे नहीं खोलता है। वो अपने वर्ड्स को सही रीति से निकालता है, क्योंकि वो अपने अधिकार को जानता है। एक मैसेज को मैं सुन रहा था, और उस मैसेज के अंदर जो है YouTube के ऊपर भी उसकी रिकॉर्डिंग है। जब मैं उसको सुन रहा था, वहाँ पर परमेश्वर के सेवक जो है प्रचार कर रहे थे, और वहाँ पर कुछ न्यूज़ रिपोर्टर जो थे वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा महान चिन्ह चमत्कार को कर रहा था। बड़े महान काम वहाँ पर हो रहे थे। अंधों की आंखें आ रही थी, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे क्या है? बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे। महान काम वहां पर हो रहे थे। लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे, मनों को फिरा रहे थे। और वहां पर उस समय जो है बताया गया, मैंने जब उसका रिसर्च किया, वहां पे बहुत सारे लोग जब चोर हुआ करते थे, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। क्राइम का जो रेशियो था वो कम हो गया एकदम से। वहां पर लोगों के जीवन बदलने लग गए। तो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर आए, और उस न्यूज़ रिपोर्टर में से एक ने इस बात को बोला कि मैं एक बीमारी का बहाना करके जाता हूँ, और बीमारी का बहाना करके जाता हूँ, और उसकी चालाकी को मैं पकड़ूंगा अगर ये कोई चालाकी कर रहा है तो। और वो प्रार्थना कराने जाता है प्रभु के सेवक के पास, और वो प्रभु के सेवक के पास जाके वो बोलता है कि मेरे लिए आप क्या करो, प्रार्थना करो, मुझे जो है ये बीमारी है। और परमेश्वर का जन जब वहां पर खड़ा होता है, हजारों लाखों की भीड़ वहां पर होती है, प्रभु का जन माइक में से बोलता है, अब तक तो तुझे बीमारी नहीं थी, तू मुझे मेरी वचनों को परखने के लिए आया, परमेश्वर की आत्मा को तू परखने के लिए आया। अब तक तो तुझे कोई बीमारी नहीं थी, मगर ये बीमारी जो तूने कहा तुझे होगी, और उससे ही तेरी मृत्यु हो। आपको बताऊं, 7 दिन के अंदर वो बीमारी से होती है, और विदिन 7 डेज के अंदर वो मर जाता है। और एक बड़ा बहका माहौल वहां पर पूरे इंग्लैंड के अंदर छा जाता है, क्योंकि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर था, वो परखने के लिए आया, उस बीमारी का बहाना करके। मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु के जन ने क्या है, जान लिया। मेरे कहने का मतलब जो मैं बताना मांगता हूँ कि आपकी जुबान पे क्या है, अधिकार है ना, अथॉरिटी है। अथॉरिटी हमें दी गई है, हमें उसे कैसे इस्तेमाल हमें करना है। यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, थोड़े क्षण के लिए क्या तू देख नहीं पाएगा। मैं बताना मांग रहा हूँ वो है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। प्रभु ने हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है। उस अधिकार में जब हम जीते, हमें क्या घोषणा करनी है,
प्रभु की वचन की घोषणा हमें करनी है। क्योंकि जब हम घोषणा करेंगे वचन की, और वचन परमेश्वर का काम है, उसे वचन को क्या, अपने वचन को कौन सिद्ध कर सकता है, पूरा कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते, प्रभु ही कर सकता है। प्रभु की आत्मा कर सकती है और प्रभु की आत्मा ही करती है। तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को पूरा करता है। मगर हमारे शब्द, हमारा अंगीकार, वो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, वो कैसा है, उसे हमारे को ही अपनाना है सही रूप में, प्रभु के वचन के द्वारा। तो प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे को सब बातों के ऊपर अधिकार दे रखा है। प्रभु कह रहा है किसी बात से तुम्हारे को क्या है, हानि नहीं होगी। कलीसिया, तुम्हारे को किसी भी बात से हानि ना होने पाएगी। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कल्पना कर रहा है, उसकी कल्पना तुम्हारे विरुद्ध सिद्ध नहीं हो सकती या पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। एक और बात को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, कोई भी निकाले, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 6वां पद हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 6वां पद हम पढ़ेंगे। एक का 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। अब 5 का 10 भी पढ़े, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 10 पद। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अब परमेश्वर का वचन हमारे को एक और बात सिखा रहा है, हमारी पहचान क्या है। ना केवल परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सारी प्रधानताओं के ऊपर कि हम उनके ऊपर क्या करें, अधिकार को रखें, बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को हम निकालें, महान कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और ना केवल परमेश्वर कह रहा है कि किसी बातों से, किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, मगर परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, एक और बात को कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक याजक भी बनाया है। पुराने नियम के अंदर इस बात को हम देख सकते थे कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर कौन सी समाज के लोग या कौन सी जाति के लोग सेवा कर सकते थे, लेवी समाज के लोग। जो लेवी घराने के जो लोग हुआ करते थे, प्रभु ने उन्हें बर्थ राइट दिया था कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रभु की याजकीय सेवा को कर सकते थे। और दूसरे जो लोग हुआ करते थे घराने के, वो उस रूप में सेवा नहीं कर पाते थे, मगर केवल लेवी घराने के लोग कर पाते थे। मगर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें क्या बनाया है, अपना एक याजक बनाया है। बोले मैं एक याजक हूं। आप एक याजक है परमेश्वर के। प्रभु ने किसी सेलेक्टेड पीपल को नहीं चुना है, प्रभु ने अपनी कलीसिया को चुना है। कलीसिया उसकी एक देह है, और जब उसकी एक देह है तो उसकी हर एक देह का, एक ऑर्गन का अपना एक कर्तव्य, एक फंक्शन है। और प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने उन्हें पृथ्वी के ऊपर क्या है, राज्य करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोले मैं पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाया गया हूं। आप पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। ये हमारी पहचान है। शैतान कभी भी इन वचनों को फैलाने नहीं देना चाहता या कलीसिया को सीखने नहीं देना चाहता कि परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग इस वचन की गहराई को सीख लें कि हम कौन है, हम याजक हैं और हम पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि उसे पता है कि जब ये वचन की गहराई को ये जान लेंगे, ये क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या करेंगे, राज्य करेंगे। अरे कैसे राज्य को करेंगे, हम पृथ्वी के ऊपर कैसे राज्य को करें, किस रीति से हमें राज्य करना है। यीशु मसीह ने किस रीति से राज्य किया पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह के डिसाइपल ने किस रीति से राज्य किया पृथ्वी के ऊपर, उस नजरिए से हमें प्रभु के वचन को देखना है। ये संसार आज शैतान की गुलामी के अंदर फंसा हुआ है। या हम संसार में देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं आज संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर पाप की दास्तव में अपने जीवन को जी रहे हैं। वो किस गुलामी में जी रहे हैं, शैतान की गुलामी में, पाप की गुलामी में।
शरीर की अभिलाषाओं की गुलामी में अपने जीवन को जी रहे हैं। मगर प्रभु का वचन हमें क्या बोल रहा है? तुम पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए बुलाए गए हो। मैंने तुम्हें राज्य करने के लिए बुलाया। ये मेरे को वचन, प्रभु के वचन में से सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक वचन ये लगता है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। खुदा में राज्य करने के लिए इस पृथ्वी में बुलाया गया हूं। चलते फिरते में ये बोलना है, मैं यहाँ पर राज्य करने के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। हम एक राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के एक याजक हैं। तो हमें किस रीति से राज्य करना है, हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, उसको समझने के लिए हमें गॉस्पेल्स को पढ़ना पड़ेगा। चेले लोगों ने कैसे राज्य किया। अच्छा, मैं बोलूं राज्य करने के लिए बुलाया तो हमारी पिक्चर ही कुछ और बन जाती है ना? आलिशान महल, बड़े लंबे गाड़ियां, नौकर चाकर, बड़े लंबे चौड़े कमरे होने चाहिए, कालीन बिछा होना चाहिए, हमारे हुकुम में लोग खड़े हो जाने चाहिए, है ना? हमारी दृष्टिकोण, मैंने कहा ना, संसारिक दृष्टिकोण हमारा बन जाता है। मगर इस वचन को समझना है ना, तो यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, या यीशु मसीह के चेलों को हमें देखना पड़ेगा, या इतिहास के अंदर जो प्रभु के सेवक जो हुए, जो सच्चे सेवक हुए, उनको हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने पृथ्वी के ऊपर कैसे राज्य किया। सबसे पहली बात, उन्होंने राज्य किया पाप की अभिलाषाओं के ऊपर विजय को प्राप्त करके। हालेलुया। हम पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। पृथ्वी में आज अधिकतर लोग क्या हैं? शारीरिक अभिलाषाओं में फंस कर क्या है? शैतान के गुलाम बन चुके हैं। मगर हम क्या हैं? पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, पिता के हम बच्चे बन चुके हैं, और हम पृथ्वी पर क्या है? राज्य करने के लिए बुलाए गए। और किस रीति से राज्य करने बुलाए गए? कि हम शैतान के गुलाम नहीं रहे, हम पाप की दास्तों में नहीं रहे, हम पाप के स्वभाव में अब नहीं रहे। हमें परमेश्वर ने आजाद कर दिया, और हमारा नजरिया अब इस संसार को जीने का क्या है? बदल गया है। हालेलुया। नजरिया बदल गया है। इसलिए हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। आप देखिए संसार में चारों तरफ लोग क्या हैं? आज फंसे हुए हैं नाना प्रकार की बातों के अंदर। मगर कलीसिया को प्रभु ने क्या इसके ऊपर ठहराया है? राज्य करने के लिए बुलाया है। Sin shall not be dominion over you. पाप तुम पर अब प्रभुता नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। पाप हम पे प्रभुता नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हमें विजय प्रभु ने हमें कर दिया है। उन बातों के ऊपर कलीसिया को प्रभु ने क्या है? राज्य करने के लिए बुलाया है। संसार में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, शूरवीर होंगे, योद्धा होंगे, साइंटिस्ट होंगे, एथलीट्स होंगे, अच्छी गवर्नर पोस्ट के ऊपर अच्छी फर्म में बैठे हुए अधिकारी सब होंगे। मगर कहीं ना कहीं वो पाप की दास्तव में फंसे हुए हैं। अभिलाषाओं से फंसकर अपने जीवन को उन्होंने दुखों से छलनी कर दिया है। मगर इसके विपरीत कलीसिया को प्रभु ने राज्य करने के लिए बुलाया है। राज्य करने के लिए। ये वचन को आने वाले संडे को हम और गहराई से हम सीखेंगे कि हमारा राज्य कैसा है, हमारी पहचान क्या है। हम याजक हैं। हम कौन है? याजक हैं। हम पवित्र किए हुए परमेश्वर के वे लोग हैं, और पृथ्वी पर हम क्या हैं? राज्य करने के लिए हम बुलाए गए। एक फिर से इस बात को बोल के हम समाप्त करेंगे। मैं राज्य करने के लिए बुलाया गया हूँ। आप इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। किस रीति से राज्य हम करेंगे, आने वाले रविवार को हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, फिर हम प्रभु भोज में हम जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा, हम आपकी बड़ाई करते हैं आज के वचन के लिए। पिता, आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा हमें जो अधिकार प्राप्त हुआ है पिता, आपने हमें अधिकार दिया है तमाम शत्रु की सेनाओं के ऊपर, प्रधानताओं के ऊपर, शक्तियों के ऊपर प्रभु जी, तमाम दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन में ये प्रिविलेज आपने हमें दिया, आप कहते हैं किसी भी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये हमारा अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस पृथ्वी पे आपने हमें राज्य करने के लिए बुलाया अपने याजक के रूप में प्रभु।